बच्चों, तो आइए सुनते हैं उत्तर प्रदेश की लोक कथा राजा प्रसेनजीत की चतुराई। अवध के उत्तर में प्रसेनजीत नाम का एक राजा राज करता था। एक दिन उस नगर में एक तपस्वी आया। वह दाल भात ना खाकर केवल कच्चे धान पर ही जीता था। उसकी इस बात को देखकर नगर के सेठ ने उसके रहने का प्रबंध एक सज्जन के घर में कर दिया। नगर का सेठ उसके लिए प्रतिदिन धान भेजा और कुछ नकदी असरफियां भी। तपस्वी को पूरा त्यागी समझकर नगर के अन्य व्यापारी भी उसे दान दक्षिणा देते थे। वह तपस्वी कंजूस विचार प्रवृत्ति का था। जब उसके पास 1,000 दिनार जमा हो गए, तब उसने उन्हें मिट्टी के छोटे से कलश में डाला और जंगल की ओर चल दिया। घने जंगल में उसने यह धन एक पेड़ के नीचे गाड़ दिया। वह प्रतिदिन जंगल में यह देखने जाता कि कहीं वह धन चुराया तो नहीं गया। एक दिन जब वह जंगल में गया तो देखा कि उसका वह धन कोई चुरा ले गया है। यह देख उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने निश्चय किया कि मैं गंगा नदी के तट पर अनशन व्रत रखकर अपनी जान दे दूंगा। यह बात जब नगर के सेठ तथा वहां के अन्य लोगों ने सुनी, तो वे उसके पास आए। सेठ ने तपस्वी को समझाया, तपस्वी देवता, धन के खो जाने से मृत्यु का वरण करना अच्छा नहीं है। धन दौलत तो धूप छाह के समान है, अतः इसके लिए इतना शोक करना व्यर्थ है। पर वह तपस्वी अपनी बात पर अटल रहा। वह अपना दंड कमंडल उठाकर गंगा तट की ओर चल पड़ा। यह बात जब प्रसेनजीत के कानों में पहुंची, तो उन्होंने राज कर्मचारियों को तपस्वी के पीछे दौड़ाया, जो उन्हें लौटा ही लाए। राजा ने उनकी कहानी सुन उनसे पूछा, तपस्वी देवता, आपने जहां धन दबा रखा था, वहां कोई निशानी भी रहती थी? तपस्वी ने कहा, हाँ महाराज, मैंने वह धन जंगल में एक छोटे पेड़ के नीचे दबा दिया था। वही उसकी निशानी थी। इस पर राजा बोला, आप धीरज रखिए, मैं स्वयं उस धन की खोज करके आपको लौटा दूंगा। आप मरने का अनशन छोड़िए। राजा सीधा अपने शयनागार में जाकर लेट गया और सिर दर्द का बहाना किया। राजा को सिर दर्द होने की सूचना पाकर नगर के वैद्यों का राजमहल में आना शुरू हो गया। वे एक एक करके आते और अपना उपचार करके चले जाते। राजा प्रत्येक वैद्य से एकांत में यही प्रश्न करता, नगर में आजकल किस बीमारी का प्रकोप है? आपने किस बीमारी की कौन सी दवाई दी? वैद्य भी राजा के प्रश्नों के उत्तर देते और विदा हो जाते। एक वैद्य ने राजा को बताया, मेरा एक रोगी मातृदत्त का व्यापारी है। 2 दिन से उसका दिमाग ठिकाने नहीं है। मैंने उसे नागवाला नामक बूटी खाने को कहा है। यह सुनकर राजा ने उस व्यापारी को अपने पास बुलवाया। व्यापारी से जब पूछा गया, तो उसने कहा, राजन, मेरा नौकर जंगल में जाकर नागवाला बूटी ले आया है। राजा ने उसे आज्ञा दी, जाओ उस नौकर को मेरे सामने लाओ। सरकारी कर्मचारी दौड़ पड़े। राजा ने मातृदत्त के नौकर से कहा, तुमने मालिक के लिए जंगल से नागवाला बूटी उखाड़ कर लाते समय जो दिनारों से भरा कलश खोद निकाला है, उसे तुरंत लाओ, नहीं तो अपने पाप का दंड पाने के लिए तैयार हो जाओ। नौकर डर के मारे थर थर कांपने लगा। वह राजा से बोला, हाँ महाराज, मैंने घोर अपराध किया है। नागवाला बूटी की खोज करते करते मुझे तपस्वी का दबाया कलश मिल गया। मेरे मन में बेईमानी घुस आई थी। मैंने उसे छुपा रखा है। मैं अभी दिनारों से भरे कलश को ले आता हूँ। यह कहकर वह वहां से भागा भागा अपने घर गया। थोड़ी ही देर में उसने तपस्वी का कलश राजा के सामने रख दिया। उस समय तपस्वी देवता भी वहीं थे। राजा ने तपस्वी को उसका कलश दे दिया। राजा के चतुराईपूर्ण न्याय से सभी नगरवासी प्रसन्न हुए और वे उसकी प्रशंसा करने लगे। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? मुझे आशा है कि आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, इसी तरह की मनोरंजक कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।
फिर मिलती हूँ एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी अपना खास ख्याल रखें।